हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज अपने टॉपिक रहेगा जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का, जो पूरे में अपन फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे। उसके अंदर टाइप स्टडी कर रहे थे पैरामीशियम की, जिसके अंदर अपन ने पिछले जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, उसका टॉपिक पूरा अपन ने ख़त्म किया। उसके पश्चात अपन पैरामीशियम के अंदर जो पैरामीशियम गति करता है, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है, वो किस तरह से करता है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो पैरामीशियम कोडेटम परफॉर्म्स लोकोमोशन बाय टू मेथड्स। तो पैरामीशियम के लोकोमोशन के लिए वो दो विधियों के तहत लोकोमोशन करता है। एक विधि है मेटाबोली, या जिसको बॉडी कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। दूसरी जो विधि है वो है सीलियरी मूवमेंट्स, जो कि वो सीलिया के द्वारा करता है। तो मेटाबोली, जिसको चयापचय या बॉडी कॉन्ट्रैक्शंस, जिसको शरीर की समसवर्ता कहते हैं। सीलियरी मूवमेंट या सीलियरी लोकोमोशन, जिसको पक्षा में भी की गति कहा जाता है। तो जो पहला मूवमेंट है मेटाबोली या बॉडी कॉन्ट्रैक्शंस या शरीर की समसवर्ता जिसको कहते हैं, इसके अंदर आप क्या देखने को मिलता है कि जो पैरामीशियम कोडेटम है उसके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है, जो कि उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर है, तन्यता जिसको बोलते हैं। इलास्टिसिटी मतलब उसकी बॉडी अपने आप को इतना वो सिकुड़ लेता है कि वो छोटे से पैसेज के अंदर से भी वो निकल जाता है और फिर वो अपने आप के शरीर को वापस उसी शेप में ले आता है, उसी आकार में ले आता है जैसा वो पहले था। तो कुछ समय के लिए उसके शरीर में इस प्रकार का बदलाव होना, शरीर का छोटा होना या अपने आप को सिकुड़ लेना, ठीक है, नॉर्मल जो साइज है उससे अपने आप को पतला कर लेना और छोटे से पैसेज में से निकल जाना, तो इस प्रकार के टेम्परेरी जो बदलाव है, कुछ समय के लिए जो बदलाव है, जो लंबे समय के लिए नहीं होता, तो इस प्रकार के जो टेम्परेरी चेंज ऑफ बॉडी शेप होता है उसको मेटाबोली या बॉडी कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, शरीर की समसवर्ता या चयापचय कहा जाता है। और ये किस वजह से हो पाती है? ये उसकी बाय द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से ये अपने आप शरीर को ऐसा कर पाता है और अपने शरीर का शेप चेंज कर पाता है। जो दूसरी साइड में आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये सीलियरी मूवमेंट्स के डायग्राम है, जिसके अंदर पैरामीशियम के अंदर जो स्ट्रोक होते हैं वो दर्शाए गए हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो सीलिया का जो मूवमेंट्स है, जब सीलिया बीट करते हैं तब फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करते हैं, जिसको इफेक्टिव स्ट्रोक, प्रभावी स्ट्रोक कहा जाता है। इसके अंदर आप जो फर्स्ट में है, जब यहाँ पर क्या है, पैरामीशियम इस तरफ चल रहा है और ये जो सीलिया है ये पहले इस पोजीशन में था और ये फिर धीरे धीरे किसकी तरफ आ रहा है, बैकवर्ड की तरफ आ रहा है। जब स्ट्रोक या अपन कहें कि जो सीलिया बहुत इफेक्टिवली या बहुत प्रभावी तरह से या बहुत जोर से वो बीट करता है, तो ये कभी कभार यहाँ पर जो इसकी पेलिकल बॉडी होती है उसको भी ये टच कर लेते हैं। तो इस टाइप का जब सीलिया बीट करता है, मतलब फॉरवर्ड से बैक डायरेक्शन की तरफ, तो इनकी जो गति है वो आगे की तरफ होती है, किसकी, पैरामीशियम की। और उसके पश्चात वो पैरामीशियम वापिस उसी नॉर्मल पोजीशन में धीरे धीरे, मतलब ये बैकवर्ड मूवमेंट कर लिया था, फिर ये धीरे धीरे अगर भाग की तरफ सीलिया आते हैं और अपने आप को वापस वस्तु स्थिति में लेके आ जाते हैं। उस प्रकार के स्ट्रोक को क्या बोलते हैं, रिकवरी स्ट्रोक। तो ये सीलियरी मूवमेंट्स के अंदर ये दो प्रकार के स्ट्रोक देखने को मिलते हैं, जिसके तहत पैरामीशियम अपने आप को गति दे पाते हैं और ये स्विम कर पाते हैं। तो पहला जो मूवमेंट्स था वो था मेटाबॉली या बॉडी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि शरीर की समसवर्ता, जिसके अंदर वो अपने आप शरीर को शेप को पतला कर लेता है और छोटे से पैसेज से भी निकल जाता है। दूसरा जो सीलियरी लोकोमोशन है, जिसके अंदर अपने अभी पिछली स्लाइड्स में भी इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक की बात की, जिसके अंदर सीलिया बीट करते हैं और सीलिया लोकोमोशन ब्राउट अबाउट बाय द सीलिया इज मेन मेथड्स। तो इनके अंदर जो मुख्य जो इनके चलने का जो कारण है, ये चल पाते हैं वो सीलियरी लोकोमोशन से।
द सीलिया कैन बीट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इनेबलिंग द एनिमल टू स्विम इंटरली इन पोस्टरली। सीलिया के आगे और पश्च के बीटिंग की वजह से ही वो अपने आप को आगे की तरफ और पश्च भाग की तरफ मूवमेंट्स कर पाते हैं और आगे और पीछे चल पाते हैं पैरामीशियम। नॉर्मली द एनिमल स्विम्स फॉरवर्ड, सामान्यतः जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं पैरामीशियम वो अगर आगे की तरफ ही मूवमेंट करते हैं। सीलिया बीडिंग बैकवर्ड बट ओब्लिक्वली द सीलिया स्टीफन एंड बेंड बैकवर्डली रैपिडली टू ऑलमोस्ट टच द बॉडी सरफेस। कभी कभार ये हो जाता है कि सीलिया बहुत स्टीफन हार्ड हो जाते हैं और वो पूरी तरह से बेंड हो जाते हैं और अपने आप को वो टच कर लेते हैं उसकी बॉडी को। तो इस प्रकार का जो स्ट्रोक है दैट इज नोन एज इफेक्टिव स्ट्रोक। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड। ये इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक का अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड के डायग्राम में। देन द सीलिया बिकम लिम्प एंड रिटर्न स्लोली टू द ओरिजिनल वर्टिकल पोजिशन, दिस इज कॉल्ड। उसके बाद सीलिया थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और वो अगर भाग की तरफ वापस आ जाते हैं उसी पोजीशन में, तो उस प्रकार के स्ट्रोक को क्या बोलते हैं? रिकवरी स्ट्रोक। द सीलिया ऑफ द सेम ट्रांसवर्स टू बीट टुगेदर। अब जो ये पक्षाभिकाएँ हैं, वो पक्षमाभिकाएँ हैं, ये कहाँ पर मौजूद है? यदि वो अनुप्रस्थ रो में है, ठीक है, अनुप्रस्थ रो में पाई जाती है तो वो हमेशा सीलिया कह रहे हैं सब के सब सीलिया एक साथ बीट करेंगे एक ही समय पर। यदि वो अनुधेरे रो में पाए जा रहे हैं सीलिया, तो वो एक के बाद एक बीट करेंगे। मतलब पहले बीट करेगा पहला वाला, फिर दूसरा बीट करेगा, फिर तीसरा बीट करेगा, फिर चौथा बीट करेगा, ऐसे ही बीट करेंगे आगे से पश्चिम भाग की तरफ, आगे से पश्चिम में उसके सिरे के तक। तो सीलिया के अंदर इस प्रकार का मूवमेंट्स देता है। यदि वो किस रो में, अनुप्रस्थ रो में है या वो ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ रो में है या फिर लॉन्गिट्यूडनल अनुधेरे रो में, तो सीलिया के अंदर बीटिंग ऐसा भी देखा जाता है कि सीलिया सारे के सारे जो ट्रांसवर्स रो में मौजूद है यानी कि अनुप्रस्थ रो में मौजूद है तो वो सारे सीलिया एक साथ बीट करते हैं। यदि वो अनुधेरे रो में मौजूद है तो वो सीलिया एक के बाद एक बीट करते हैं। तो ये भी जो डायग्राम में आप देख रहे हैं ये है लॉन्गिट्यूडनल रो का शोविंग मेटाक्रोमल। मेटाक्रोमल मूवमेंट्स किसको कहते हैं? जब सीलिया मूवमेंट्स अपना दर्शाते हैं, रिदमिक मूवमेंट्स दर्शाते हैं, ठीक है, एक के बाद एक के बाद। तो इस प्रकार के मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? मेटाक्रोनल मूवमेंट्स को बोलते हैं, जो कि अपन अगली स्लाइड्स में उसको देखेंगे। तो ये क्या है? ये पूरी लॉन्गिट्यूडनल रो है जिसमें सीलिया क्या एक बीट किया, फिर दूसरा बीट किया, फिर तीसरा बीट किया, देखने को मिलता है। तो इस लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुधेरे रो में मौजूद जितने भी सीलिया है, जो पक्षमाभिकाएँ हैं, वो एक के बाद एक और एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी बीट करती है। तो अपने देखा ना मेटाक्रोनल जो रिदम मूवमेंट्स द लॉन्गिट्यूडनल रो में सीलिया शो कर रहे हैं, मेटाक्रोनल मूवमेंट, तो ये स्लाइड्स में आ गया है। दिस स्लाइड्स कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया। कोऑर्डिनेट मतलब वो एक सीलिया दूसरे सीलिया को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मतलब एक मूवमेंट हुआ तो दूसरा उसको उसके मूवमेंट्स होने के बाद दूसरा मूवमेंट कर रहा है, दूसरे के बाद तीसरा मूवमेंट कर रहा है। तो ये किस प्रकार का मूवमेंट है? ये मेटाक्रोनल मूवमेंट है और ये इसको मेटाक्रोनल रिदम भी कहते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये जहाँ अपने पूर्व में जब इसका पैरामीशियम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जहाँ पर अपने क्या पढ़ा था? इंफ्रासीलियरी सिस्टम पढ़ा था। तो इंफ्रासीलियरी सिस्टम किसके लिए उत्तरदायी होता है? सीलिया के मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होता है, जिसके अंदर जो उसके बेसल ग्रैन्यूल्स है, काइनेटोडेस्मेटा, और जो सीलियरी फाइबर्स होते हैं काइनेटोडेस्मेटा और काइनेटोसोम, यानी कि बेसल ग्रैन्यूल्स, काइनेटोसोम और काइनेटोडेस्मेटा, मतलब जितने भी सीलियर फाइबर जो तंतु है जुड़े हुए होते हैं, वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? सीलिया के मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो मेटाक्रोनल रिदम जो मूवमेंट्स है सीलिया का, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? इंफ्रासीलियरी सिस्टम। दिस कॉजेज स्विमिंग फॉरवर्ड बाय द एनिमल्स। तो इस वजह से वो एनिमल्स आगे की तरफ मूवमेंट कर पाते हैं। बट व्हेन द बॉडी सीलिया आर बीटिंग ऑब्लिकली बैकवर्ड्स, then at the same time the longer cilia of the oral grooves beat more vigorously, which causes the entry end to serve to the left. तो यहाँ पर जब पैरामीशियम आगे की तरफ मूव करता है तो उसके लिए जो बीटिंग ऑफ सीलिया है वो उत्तरदायी होते हैं, सीलिया का जो नहीं कि पक्षाभिकाओं का मूवमेंट। और इसी समय जब वो आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं तो उनकी बॉडी भी टर्न करती है लेफ्ट की तरफ, यानी कि लेफ्ट हेलिकल की तरफ, या लेफ्ट हैंडेड टर्न करती है। तो वो किस लिए टर्न कर पाती है? तो उसी समय जब उसके सरफेस पे इसके जो परिधि पर जो
इसके पेलिकल पे जितने सीलिया मौजूद है उसके साथ जो इसका ओरल ग्रूव होता है वहाँ पर लेंथी सीलिया पाए जाते हैं, मतलब लंबे सीलिया पाए जाते हैं और वो बहुत तीव्र गति से मूवमेंट करते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है, जो पैरामीशियम बॉडी है वो होल बॉडी टर्न कर लेती है लेफ्ट हैंडेड साइड में या लेफ्ट हेलिकल में, या अपन कहें मूवमेंट कर देती है लेफ्ट हैंडेड हेलिकल्स में। तो तो ये दोनों सीलिया ओरल ग्रूव्स के और उसकी बॉडी के सरफेस पे पाए जाते हैं सीलिया, वो बीट करते हैं एक साथ, तो उसका शरीर आगे की तरफ मूवमेंट करता है और उसकी पूरी बॉडी टर्न करती है लेफ्ट हेलिकल या लेफ्ट हैंडेड। द एक्शन ऑफ सीलिया ऑफ बॉडी एंड ओरल ग्रूव मेक्स द एनिमल टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। तो इसकी वजह से, दोनों सीलियाओं की वजह से या दोनों सीलियाओं की बीटिंग की वजह से एनिमल जो पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म वो अपनी एक्सिस पे ही मूव कर लेता है। दिस रोटेशन इज ऑलवेज टू द लेफ्ट। और ये ज़्यादातर जो रोटेशन है ये हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है। कुछ पैरामीशियम के जैसे स्पीसीज है, यहाँ आप देख रहे हैं पैरामीशियम काल्किंसी, जिनके अंदर ये राइट हैंड स्पाइरल होता है। बाकी में ये जितने भी पैरामीशियम है उनके अंदर ज़्यादातर लेफ्ट हैंडेड स्पाइरल देखा जाता है। यहाँ पर आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं जिसमें इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकरिंग स्ट्रोक के समय पैरामीशियम का जो मूवमेंट्स है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये डायग्राम इंडिकेटिंग इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक्स ऑफ सीलिया, यहाँ आप देख रहे हो। तो ये जो सीलिया है ये बीट करके इस तरफ आ रहा है और ये मतलब फॉरवर्ड से बैकवर्ड की तरफ, और ये कभी कभार ज़्यादा बहुत तेज़ गति से बीट करते हैं, ये इसके सरफेस को भी छू लेते हैं और फिर ये वापस अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन में ले आ रहे हैं। दैट इज नोन एज रिकवरी स्ट्रोक। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड मोशंस स्वर्विंग एंड रोटेशन मेक्स द एनिमल्स मूव फॉरवर्ड एंड काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये इस प्रकार का जो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन है तो वो अपनी एक्सिस पे ही क्या करता है, काउंटर क्लॉकवाइज स्पाइरल पाथ। तो यहाँ आप जो ये डायग्राम में देख रहे हो पूरे इस डायग्राम में, तो ये इसका मूवमेंट है, ये अपनी एक्सिस पे ही ये चल तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब ये आगे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन इसकी जो बॉडी का मूवमेंट्स है तो ये किस तरफ यूं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ देख रहे हो, ये जो ये आप देख रहे हैं ये किसका है, लेफ्ट हैंडेड। तो ये अपने आप को लेफ्ट हेलिकल, यानी कि ये आप यहाँ देखें तो जैसे लेफ्ट हैंड रूल होता है या राइट हैंड रूल्स होते हैं, तो उसमें देखें तो ये अपने आप शरीर को, यहाँ आप ये देख रहे हैं, तो ये अपने आप को शरीर के पूरे शरीर को भी लेफ्ट हैंडेड घुमा लेता है अपनी उस एक्सिस पे। तो ये आगे भी मूवमेंट करता है और अपने आप को लेफ्ट हैंडेड घुमा भी लेता है। तो ये ड्यू टू होता है उनके उसके शरीर के ऊपर मौजूद सीलिया की बीटिंग की वजह से, तो और ओरल ग्रूव में मौजूद सीलिया की बीटिंग की वजह से ये ऐसा हो पाता है। द पाथ हैज स्ट्रेट एक्सिस एंड द सेम बॉडी सरफेस ऑफ द एनिमल्स रिमेन्स टुवर्ड द एक्सिस ऑफ द स्पाइरल पाथ, बट इन स्विमिंग बैकवर्ड ऑल द स्पीसीज रोटेट टू द राइट। यदि ये अपने आप को उसी पाथ पे ये अपने आप को बैकवर्ड मूव करे तो इसको ये इसकी जो बॉडी का जो मूवमेंट है, बॉडी का जो टर्न है वो राइट हैंड हो जाएगा। द सीलरी बीट कैन बी रिवर्स सो दैट सीलिया मूव ऑब्लिक्यूली फॉरवर्ड बाय विच द एनिमल स्विम्स बैकवर्ड। तो यदि ये अपने आप को रिवर्स करे उसी डायरेक्शन में, उसी समय जब ये फॉरवर्ड मूवमेंट किया और ये अपने आप को बैकवर्ड मूवमेंट ट्राई रिवर्स करे, तो ये इसका जो बॉडी का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। क्या कहते हैं, बॉडी ये बैकवर्ड मूवमेंट करेगा तो इसका बॉडी का जो मूवमेंट है वो राइट हो जाएगा, राइट टर्न हो जाएगा। बाय सीलरी एक्शन पैरामीशियम मूव्स, जो पैरामीशियम स्पीड होती है चलते समय वो 1500 माइक्रोन पर सेकेंड देखी गई है, और उससे ज़्यादा भी कुछ कोई पैरामीशियम होते हैं तो इवन मोर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा भी ये मूवमेंट्स 1 सेकेंड प्रति सेकेंड कर सकते हैं। Jennings contended that the spiraling of the paramecium is due to the fact that while the cilia strike chiefly backward, they do so obliquely to the right, thereby causing the animal to roll over to the left। तो ये जेनिंग ने ये कहा कि भाई जो सीलिया का बीटिंग्स है उसकी वजह से ये सीलिया अपने आप को आगे की तरफ धकेल पाता है और इसका शरीर है तो वो एक उसी एक्सिस पे, उसकी अपनी एक्सिस पे वो अपने आप को रोल ओवर कर पाता है लेफ्ट की तरफ। आल्सो दिस स्वर्विंग ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द एबोरल सरफेस ड्यू टू द लार्ज ग्रेटर पावर ऑफ द, तो ये भी बाद में तय हो गया कि जो इसके ओरल ग्रूव में जो मौजूद है सीलिया वो ग्रेटर पावर होता है उनके इफेक्टिव स्ट्रोक में, तो इस वजह से और वो बहुत तीव्र गति से स्ट्राइक करते हैं बैकवर्डली, जिसकी वजह से परिणाम ये होता है कि उसका शरीर भी आगे की तरफ भी मूव कर पाता है और उसकी बॉडी भी पूरी रोटेट हो जाती है। तो द रिजल्ट द रोटेशन ऑफ द पैरामीशियम ऑन इट लॉन्ग एक्सिस
देयर बाय enables द पैरामीशियम टू फॉलो ए मोर और लेस स्टेट कोर्स फॉर्मिंग। तो कभी कभार उनकी बीटिंग की वजह से वो स्टेट मूव नहीं हो पाते हैं, वो हो सकता है कि वो अपने आप को कोज लेस स्टेट कोर्स इन फॉर्मिंग लार्ज स्पाइरल। थैंक यू। तो आज अपना टॉपिक जो पैरामीशियम का लोकोमोशन का है वो यहीं ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने पैरामीशियम किस प्रकार से गति करता है। तो उसके लिए उसके पास गति के लिए दो विधियाँ पाई जाती हैं, एक बॉडी कॉन्टोरेशंस और दूसरा वो सिलियरी मूवमेंट के थ्रू अपने आप को गति दे पाता है पानी के अंदर। और सीलिया किस प्रकार से सहायता करते हैं, उसके अंदर बॉडी जब मूवमेंट्स फॉरवर्ड होता है तो बॉडी होल बॉडी भी उसकी टर्न करती है। तो वो नॉर्मली है तो वो लेफ़्ट टर्न करता है फॉरवर्ड जब मूवमेंट करता है, और कुछ स्पीसीज है जिसमें राइट टर्न भी पाया देखने को मिला, राइट स्पाइरल टर्न भी देखने को मिला है। और जो बॉडी कॉन्टोर्सन है वो उस वजह से हो पाता है कि उसका जो पैरामीशियम की ऑर्गेनिजम्स के अंदर इलास्टिसिटी देखी गई, और जो प्रोटोप्लाज्म है वो उसमें हेल्प करता है कि वो अपने आप को इतना कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि वो अपनी जो नॉर्मल उसकी साइज़ है उससे भी वो अपने आप को थिक कर लेता है और स्क्वेच हो जाता है, कहीं से भी छोटे से पैसेज से भी वो निकल जाता है। तो ये पैरामीशियम के लोकोमोशन की विधियाँ थी, और इस तरह ये पैरामीशियम अपने आप को गति दे पाता है। तो आज का पैरामीशियम के लोकोमोशन का टॉपिक वो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट अपन ई लेक्चर्स में पहले पेपर का पहले यूनिट का जो टॉपिक है न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम कोडेटम पढ़ेंगे। पैरामीशियम कैसे भोजन ग्रहण करता है और कौन कौन से उसके भोज्य पदार्थ है, कैसे वो भोजन पचाता है और किस प्रकार का उसके अंदर डाइजेस्ट सिस्टम पाया जाता है, वो पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो पैरामीशियम के लोकोमोशन का वो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।